तो जो भी क्लास 9th और क्लास 10th में है 2025 से 2026 वाले सेशन में है, उनके लिए क्लास 9th और क्लास 10th वाले के लिए ये पर्सनली उनके लिए वीडियो है जो किसी का बैच नहीं ले रहा है कि ये वाला क्रिएटर था इसका बैच नहीं लिया, इसका था इसका बैच नहीं लिया। ये उन लोगों के लिए है, या फिर बैच ले लिए तभी भी डाउट रह जाता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं कैसे करने हैं, तो ये उनके लिए भी है। मतलब ये ओवरऑल देखिए तो क्लास 9th और 10th में जो भी एंट्री लिए है 2025 में उनके लिए ये प्रॉपर वीडियो है। पूरा एंड तक देखो तो पता चलेगा क्या क्या इस यूट्यूब चैनल पे आपको मिलने वाला है। याद रखो सीबीएसई क्लास 9th और 10th जो भी 2025 से 2026 में होने वाले हैं उनके लिए क्या है, मैथ्स। मेन दिक्कत क्या होता है, सब्जेक्ट देखें तो कौन कौन सा होता है, मैथ्स होता है, साइंस होता है, फिर सोशल साइंस होता है, फिर इंग्लिश होता है, किसी का हिंदी होता है, किसी का संस्कृत होता है और किसी का उर्दू होता है। ये ना टोटल 9th में और 10th में सब्जेक्ट देखें तो क्या है, मैथ्स है, साइंस है, फिर एसएसटी है, फिर इंग्लिश है, फिर या तो किसी का हिंदी होगा, नहीं तो किसी का संस्कृत होगा, या फिर किसी का उर्दू होगा। इस तीनों में सबका तीनों नहीं होता है, ये चार सब्जेक्ट सबका फिक्स, ये चार सब्जेक्ट जो है ये सबका फिक्स हो गया, ये चारों सबका कंफर्म होने वाला है। इस तीनों में से किसी का एक ही होगा, कोई किसी का हिंदी होगा तो उसका ये दोनों नहीं होगा, किसी का ये होगा तो ये दोनों नहीं होने वाला है। तो ओवरऑल देखो कोई भी जो ज्यादा फोकस करता है क्लास 9th में और 10th में वो ये दो सब्जेक्ट होते हैं। ओवरऑल ये दो सब्जेक्ट के साथ साथ कोई कोई होगा जो सोशल साइंस भी, मैथ्स भी, ये साइंस भी, ये तीनों, कोई कोई होगा चारों, कोई कोई होगा पांचों। स्टार्टिंग से ही 100% देते 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 एंड तक चलता होगा, मतलब सबको बराबर सेम को सबको इक्वल 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 पढ़ते चलता होगा। वैसे भी कर सकते हैं। एक और तरीका क्या होता है कि बहुत ही मैथ्स और साइंस को प्रेफर पहले ही करता है, मतलब स्टार्टिंग से मैथ्स और साइंस एंड तक कंप्लीट करेगा और लास्ट में सितंबर में या फिर अक्टूबर या फिर नवंबर से क्या करेगा, ये सब सब्जेक्ट भी देखना स्टार्ट कर देता है। तो वो भी सही है। या फिर स्टार्टिंग से ही सबको सेम वेटेज में है, सब 100 मार्क्स का है तो सबको सेम तरीका से सेम मतलब मेहनत करे, तो वो भी तरीका सही है। और ये भी तरीका सही है कि मैथ्स और साइंस को पहले हम लोग देख ले और जो एग्जाम का प्रिपरेशन होगा उस टाइम पे सोशल साइंस, इंग्लिश और ये सब हम लोग उस टाइम पे कंप्लीट करें एग्जाम के टाइम पे। तो ये भी तरीका सही होता है और ऐसे भी स्कोर अच्छे करते हैं, ऐसे भी अच्छा स्कोर हो जाता है। तो ये उनके लिए है जो मैथ्स और साइंस जो स्टार्टिंग से ही कंप्लीट करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से ही क्लास 9th और 10th में मैथ्स साइंस स्टार्टिंग से ही फोकस करना चाहते हो, सोशल साइंस, इंग्लिश और जो एक्स्ट्रा में हिंदी और संस्कृत और उर्दू में बच गया उसको लास्ट में जो फोकस करना चाहते हैं उनके लिए है। याद रखो साइंस में मेरा 3 होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा। तो इसमें जिसको भी लगता होगा कि जिसको भी डाउट होगा मैथ्स में, जिसको भी डाउट होगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जिसके वजह से वो कोई पार्टिकुलर बैच खरीदा होगा 3000 में 4000 में जितना भी प्राइस हो, मतलब जितना भी पैसा पे करके वो बैच खरीदा उन लोगों के लिए है। करना क्या है, या फिर जो नहीं खरीदा है उसके लिए भी है। करना क्या है, ये मैथ्स, ये फिजिक्स, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी नहीं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये तीनों इसी यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट मिलने वाला है। मैथ्स पूरा कंप्लीट सिलेबस मिलेगा क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के लिए, फिजिक्स भी कंप्लीट मिलेगा क्लास 9th और क्लास 10th पूरे न्यूमेरिकल के साथ में, केमिस्ट्री भी पूरे कंसेप्ट पूरे तरीके से हर एक टाइप का क्वेश्चंस करा करके मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री क्लास 9th और क्लास 10th का इस यूट्यूब चैनल पे कंप्लीट होने वाला है। तो अगर किसी का डाउट हो कि मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है या फिर मैथ्स वैसा है, फिजिक्स वैसा है, केमिस्ट्री हम समझ में नहीं आता है, तो चलो हम किसी का बैच खरीद ले, तो वो नहीं भी खरीदते हैं और इस यूट्यूब चैनल पूरा देख लेते हैं तो उनका भी कंप्लीट हो जाएगा, वो भी कंप्लीट मतलब कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसमें देखो बहुत कोई का प्रॉब्लम क्या होगा, इसमें देखेंगे मैथ्स के सेक्शन में आएंगे तो मैथ्स में बहुत कोई का प्रॉब्लम क्या होगा कि मैथ्स का बुक आर.डी. शर्मा ले लेते हैं या फिर आर.एस. अग्रवाल ले लेते हैं। एनसीईआरटी तो कॉमन है, एनसीईआरटी तो कॉमन है, ये तो सबको लेना ही है, ये सबको लेना ही है। एनसीईआरटी क्लास 9th और 10th सब के लिए बुक, अब सब्जेक्ट तो हो गया ना क्या करना है कैसे करना है, इस यूट्यूब चैनल पे वो तो सब मिलने वाला है। साथ में बुक कौन कैसा होना चाहिए, बुक कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए। तो मैथ्स का जो है ना, मैथ्स का एनसीईआरटी क्लास 9th और क्लास 10th ये तो लेना ही है कंफर्म, एनसीईआरटी तो होना ही चाहिए। बच गया आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा। आप अगर मैथ्स में आगे क्लास 11th 12th जेईई मेंस मतलब मैथ्स से इन फ्यूचर आपका मैथ्स से ही है तो आप आर.डी. शर्मा ले सकते हैं, नहीं है तो आर.एस. अग्रवाल ले सकते हैं। अगर आपका फ्यूचर मैथ्स वाले सेक्शन में ही जाने वाले हैं, आपका जो फ्यूचर है वो मैथ्स वाले डिपार्टमेंट में ही जाने, मैथ्स सेक्शन में ही जाना है, तो आप आर.डी. शर्मा ले और सॉल्व करें। अगर आपको मैथ्स नहीं लेना, बस क्लास 10th तक ही मैथ्स ले लिए, उसके आगे मैथ्स क्या होता है, मैथ्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्लास 10th तक ही है, तो आप आर.एस. अग्रवाल लें। दोनों कोई नहीं लेगा, दोनों बुक कोई नहीं लेगा, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल दोनों लेकर के बस इन्वेस्ट, पैसा खर्च खत्म, और उससे ऐसा कोई फायदा नहीं होने वाला है। अगर लेना है तो या तो आर.डी. शर्मा लेना, नहीं तो आर.एस. अग्रवाल लेना, दोनों बुक नहीं लेना है।
क्योंकि सारा का सारा टाइम वही कंज्यूम कर देगा बनाते बनाते। इधर देखेंगे क्लास 9 10 में तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स में मिलेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, फिर टाइम बचेगा तो अदर भी सब्जेक्ट में फोकस करना है। अगर हम दोनों ले लेंगे और दोनों को सॉल्व करके कंप्लीट करना चाहे ना तो सिलेबस फंस जाएगा। तो कोई एक ही लेंगे, या तो आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनाना है, नहीं तो आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनाना है। आर.एस. अग्रवाल और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन किसको बनाना है? जिसको इन फ्यूचर मैथ्स नहीं लेना है। आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन किसको बनाना है? जिसको इन फ्यूचर आर.डी. मतलब कि मैथ्स में ही कुछ करना है, या फिर क्लास 11 में मैथ्स से करना है, जेईई मेंस देना है, एनडीए देना है, ये सब कोई भी मतलब मैथ्स में ही उनका फ्यूचर है, तो वो आर.डी. शर्मा और एनसीईआरटी का कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं, मतलब वो वाला कॉम्बिनेशन सही होने वाला है। साइंस की बात करें तो ये तीनों अलग अलग बुक आएगा, फिजिक्स अलग आएगा, केमिस्ट्री अलग आएगा, बायो अलग आने वाला है। तो एक तो स्कूल बुक होगा ही सबका, फिर इसमें भी देखेंगे तो एक एनसीईआरटी मिल ही जाएगा। साइंस का भी एक एनसीईआरटी तो कॉमन है, क्लास 9 10 मैथ्स का भी और साइंस का भी, दोनों का एनसीईआरटी तो कॉमन है, वो तो लेना ही पड़ेगा। एनसीईआरटी के अलावा में एक कोई सा भी अच्छा सा साइड बुक, प्रदीप का भी ले सकते हो, प्रदीप का भी अच्छा आता है, प्रदीप का भी न्यूमेरिकल्स और कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए प्रदीप का फिजिक्स का भी और केमिस्ट्री का भी बुक ले सकते हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री का बुक प्रदीप का ले सकते हो कंसेप्ट को समझने के लिए और न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए, सॉल्व करने के लिए प्रदीप का भी बुक ले सकते हो। फिर एनसीईआरटी तो कॉमन है, ये करना ही है। मतलब मैथ्स और साइंस में कौन कौन सा बुक लेना है कंफर्म हो गया। मैथ्स में भी एनसीईआरटी लेना है, साइंस में भी एनसीईआरटी लेना है। मैथ्स में या तो आर.डी. शर्मा लेना है, नहीं तो आर.एस. अग्रवाल, दोनों में से कोई एक ही लेना है। साइंस में कौन सा बुक लेना है? तो साइंस में एनसीईआरटी बुक तो लेना ही है, साथ में एनसीईआरटी बुक के अलावा अगर एक्स्ट्रा मन करता है, एक तो स्कूल वाला भी साइड बुक प्रेफर करता ही है, स्कूल वाला भी साइड बुक प्रेफर करेगा, तो उससे भी काम चला सकते हैं कि अगर चाहते हैं कि उससे भी एक्स्ट्रा करना है, उससे भी ज्यादा देखना है, तो ही प्रदीप का बुक लेंगे फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। एक एनसीईआरटी साइंस का रहेगा, साथ में स्कूल वाला एक बुक प्रेफर करेगा कि ये वाला बुक चलेगा, स्कूल में ये बुक चलेगा, ये बुक चलेगा, तो या तो वो ले लेंगे। अगर वो बुक प्रेफर नहीं करता है, या फिर वो बुक प्रेफर करने के बाद में हमको लगता है कि नहीं एक और बुक मेरे पास होना चाहिए जो सॉल्व करेंगे, ज्यादा कंसेप्ट करने के लिए, ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, तो ही प्रदीप का बुक लेंगे, अदरवाइज नहीं लेना है। मन करे ऐसा नहीं, ये वाला आदमी बोला था ये बुक लेंगे तो ले लिए बुक, और ले करके क्या है कि अलमीरा में सजा दिए, कोई क्वेश्चन बनाए नहीं, एक भी बार पढ़े ही नहीं, कुछ किए ही नहीं, बस बोला था ये आदमी लेना है, ले लिए, अलमीरा में सजा दिए। वैसा नहीं करना है, वैसा करने से कोई फायदा नहीं है, वैसा पैसा बेकार हो गया। वही पैसा किसी को दे देगा तो वो दूसरा काम कर लेगा, तो वो काम नहीं करना है। अगर मन है, पढ़ना है, बनाना है, हर एक क्वेश्चन करना है, पढ़ना है, खुद से सेल्फ स्टडी करना है, तब भी प्रदीप का बुक लेंगे, नहीं तो नहीं लेना है। तो ये तो बुक चॉइस कि कैसे कैसे बुक लेने हैं। अब होता है कि पढ़ेंगे कैसे, मतलब इस यूट्यूब पे कैसे कैसे बनने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, जो भी चैप्टर स्टार्ट होगा, मैथ्स का होगा या साइंस का हो, मान लो मैथ्स का ही चैप्टर 1 है, तो एक चैप्टर कंप्लीट होगा मैथ्स का, साथ में आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, एनसीईआरटी और भी जितना सारा बुक है उस सब का जो अच्छा क्वेश्चन होगा। अब यहां देखो, बहुत कोई होगा जो एनसीईआरटी बस अफोर्ड कर सकता है, एनसीईआरटी बस खरीद सकता है, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल नहीं खरीद सकता है, उनके लिए अब है होगा क्या, जैसे मान लो कि क्लास 9 की है, और क्लास 9 में पहला नंबर क्या है, नंबर सिस्टम है, पहला चैप्टर क्या है, नंबर सिस्टम है, जिसमें हमें रेशनल इरेशनल नंबर जानना है, रेशनल और इरेशनल नंबर जानना है। तो करेंगे क्या, उसको पहले पूरा थ्योरी देख लेंगे, फिर एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशंस देख लेंगे, फिर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल दोनों को, आपको वो दोनों बुक नहीं खरीदना है, वो बुक मेरे पास है, हम ही उसको सॉल्व करेंगे। आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हार्ड क्वेश्चंस है, हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस है, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चंस है, वे सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मिल जाएगा वीडियो लेक्चर वाइज, इसी चैनल पर मिलने वाला है। फिर मान लेते हैं क्लास 9 में आएंगे तो फिजिक्स आएगा, क्लास 9 में फिजिक्स में बहुत सारा न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स भरा पड़ा है, तो क्या होगा, आप ये बुक लिए है तब भी अच्छा है, बुक नहीं लिए है तब भी अच्छा है। सबका थ्योरी कंप्लीट होने के बाद में हर एक टॉपिक वाइज, हर एक सेक्शन वाइज, हर एक चैप्टर वाइज बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराया जाएगा। न्यूमेरिकल्स कैसे हो गए, तो बहुत सारा अदर बुक का बहुत सारा बुक है ना, उस सारे बुक का जो इंपॉर्टेंट हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चंस हो, डिफिकल्ट वाला क्वेश्चंस हो, अलग अलग टाइप का डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल्स हो, वे सारे न्यूमेरिकल्स सॉल्व कराए जाएंगे। तो बुक रहे ना रहे, बस रहने से फायदा क्या होगा कि जैसे 10 क्वेश्चन है ना, तो इजी वाला भी करेंगे खुद से, मीडियम वाला भी खुद से करेंगे, हार्ड वाला भी खुद से करेंगे। बुक रहने का फायदा ये है, अगर बुक नहीं रहता और वो हम कराते हैं तो क्या होगा, वो जो बहुत ही ज्यादा इजी होगा ना, उसको मतलब कि वैसा कुछ टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और जो ज्यादा वाला होगा, दिक्कत वाला होगा,
उस पर ज्यादा फोकस करेंगे हम लोग तो वैसे होगा। और बुक होगा तो इजी वाला, जैसे 10 क्वेश्चन है तो 10 बना देंगे। जैसे हम एक प्रदीप का बुक ले लिए फिजिक्स का, हमको 10 क्वेश्चन दिया था उसमें न्यूमेरिकल से बनाने के लिए, 10 बना दिए। अब वही जब यहां पे देखेंगे तो प्रदीप का भी क्वेश्चन होगा, एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन होगा, एमटीजी का भी क्वेश्चन होगा। इस सारे क्वेश्चन को मिला करके एक नया समझ जाओ कि डीपीपी बन जाएगा, समझ जाओ एक नया डीपीपी बन जाएगा उस चैप्टर का। उसमें से सारे क्वेश्चंस को 1 बाई यहाँ पे सॉल्यूशंस मिल जाएगा। फिजिक्स के साथ भी वही वैसा ही होगा, केमिस्ट्री के साथ भी वैसा ही होगा, और मैथ्स के साथ भी वैसा ही होगा। ये सब बिल्कुल फ्री मिलने वाला है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, कोई इंस्टाग्राम टेलीग्राम कोई ज्वाइन नहीं करना है, कोई ग्रुप नहीं है बना हुआ है कि ये वाला ग्रुप ज्वाइन करो तो ये चीज मिलेगा, ये ग्रुप ज्वाइन करो तो ये वाला मिलने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, पूरा का पूरा फ्री मिलेगा और हर एक चीज मिलेगा। जहां देखो दिक्कत जो होने वाला है वो दिक्कत क्या होने वाला है, ये भी दिक्कत समझ लो। ये सारे तो बेनिफिट्स हो गए ना, अब दिक्कत बहुत को लगेगी दिक्कत भी होने वाला है, तो दिक्कत अभी ही बता देते हैं। उसके अलावा, उस दिक्कत के अलावा, उस प्रॉब्लम के अलावा कोई दूसरा प्रॉब्लम नहीं होगा। बस जहां पे तुम बैच परचेज किए हो, वहां पे बस स्मार्ट बोर्ड होगा, एसबी स्मार्ट बोर्ड बस, और यहाँ पे ये वाला बोर्ड पे मिलेगा। दिक्कत यही है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। गारंटी दे सकते हैं कि एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराएंगे, उससे तो एक क्वेश्चन कम भी नहीं कराएंगे। मतलब जो भी बैच परचेज किया है किसी भी XYZ का, किसी भी XYZ प्लेटफॉर्म का, X बैच Y बैच, जो भी बैच परचेज किया है उससे गारंटी देते हैं कि एक क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराएंगे तो एक क्वेश्चन कम भी नहीं कराएंगे। जो दिक्कत है, जो प्रॉब्लम है, जो आने वाला है, वो किसी चीज का नहीं आना, बस यही एक दिक्कत लगेगा। ओवरऑल यही एक फीलिंग आएगा कि जो बैच परचेज किया है वो पढ़ रहा है स्मार्ट बोर्ड पे और तुम ये व्हाइट बोर्ड पे पढ़ रहे हो, यही एक दिक्कत आने वाला है, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्लास 9th का मैथ्स का सिलेबस देखेंगे, फिर क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस देखेंगे। उसके बाद में हम लोग ने 1-2 दिन में सिलेबस पूरा पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, उसके बाद में हम लोग फिर प्रोसेस अपना धीरे धीरे नए चैप्टर में आने वाले हैं। जितने भी क्लास 9th और 10th में आपके फ्रेंड्स है, रिलेटिव्स जो भी है, सबको ये वीडियो शेयर कर दो, क्योंकि सबके लिए ये बेनिफिट होने वाला है। सबका 3000 4000 जितना भी प्राइस हो, मतलब कि ₹100 मान लो, जितना भी रुपीज में बैच खरीदने वाला है वो पैसा सेव हो सकता है, तो पैसा सेव कर लो तुम। चल दो, मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 10th या और क्लास 9th के मैथ्स के सिलेबस के सामने, फिर उसके बाद 1 by 1 स्टार्ट करेंगे।